शाम का वक्त था। घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। वो खामोशी जो सुकून नहीं देती बल्कि आदमी को और अकेला कर देती है। रसोई से बर्तनों की खनक आ रही थी। टीवी पर कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था और ड्राइंग रूम के कोने में बैठी इब्रा अपने मोबाइल की स्क्रीन में खोई हुई थी। इब्रा एक आम सी औरत, न ज़्यादा पढ़ी लिखी, ना ही किसी बड़ी दुनिया से जुड़ी हुई। उसकी दुनिया वही थी, 4 दीवारें, ससुराल की जिम्मेदारियां और एक ऐसा पति जो बोलता कम था और चुप्पी से बहुत कुछ कह देता था। उस दिन उसने फिर एक रील बनाई थी। इब्रा को डांस करने का बड़ा शौक था जब वो कुंवारी थी। घर की बंदिशों की वजह से उसने वो नहीं किया। खूबसूरत थी, एक मुस्कान ही जानलेवा थी, हल्की सी मुस्कान और खिड़की से आती धूप। कोई ख़ास बात नहीं थी उस वीडियो में, जैसा सब लोग वीडियो में करते थे। कोई एक गाना और उस पे हल्का सा झूमना, मटकना, बस। फिर भी जब उसने पोस्ट का बटन दबाया, दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मोबाइल साइड में रख दिया उसने, जैसे कोई इंतज़ार करता है किसी फैसले का। 15 मिनट बाद स्क्रीन जली। बहुत खूबसूरत हो आप, आपकी आंखों में सुकून है। काश कोई आपको समझता, काश आप हमारे होते। इब्रा की उंगलियां कांप गई। उसने कमेंट दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, और फिर मुस्कुरा दी। ये वही शब्द थे जो उसने सालों से घर में नहीं सुने थे। न पति से, न सास से, न किसी और से। घर में उसे हमेशा कहा गया था, ज़्यादा बनो मत, इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी शक्ल से ज़्यादा काम ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इस छोटी सी स्क्रीन में कोई उसे देख रहा था, कोई उसे सराह रहा था। रात को जब सब सो गए, इब्रा ने मोबाइल फिर उठाया। नोटिफिकेशन पढ़ चुके थे। एक मैसेज आया था, आपकी रील देख के अच्छा लगा, आप अलग हैं। अलग, ये शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गया। उसे नहीं पता था कि यही स्क्रीन, यही शब्द, यही झूठी तवज्जो धीरे धीरे उसके दिल में वो आग भर रही थी जो एक दिन उसका पूरा घर जला देने वाली थी। और इब्रा जो सिर्फ आज तारीफों से खुश थी, अभी ये नहीं जानती थी कि कोई बहुत ध्यान से उसकी मुस्कान, उसकी कमजोरी और उसकी तन्हाई सब कुछ पढ़ रहा है। स्क्रीन के उस पार कोई जाल बुन रहा था। इब्रा ने मैसेज का जवाब उसी रात नहीं दिया। मोबाइल हाथ में था, उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी हुई थी, लेकिन दिल डर रहा था। घर की औरतों को सिखाया गया था अजनबियों से बात नहीं करते, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया था कि जब अपनी ही दुनिया अजनबी बन जाए तब क्या किया जाए। अगली सुबह उसने फिर एक रील डाली। इस बार गाना रोमांटिक था और थोड़ा आत्मविश्वास भी था उसके चेहरे पर, जैसे किसी ने उसे आईना दिखा दिया हो और उस आईने में वो खुद को पसंद करने लगी हो। दोपहर तक वही प्रोफाइल फिर सामने थी। आपने कल जवाब नहीं दिया, शायद बिजी हो। इब्रा ने गहरी सांस ली और पहली बार जवाब टाइप किया, जी घर का काम होता है, बस इतना ही, न ज़्यादा न कम। जवाब तुरंत आया, समझ सकता हूँ, आप जैसी औरतों को कोई नहीं समझता। ये लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई, क्योंकि ये बात वो खुद से भी कभी कह नहीं पाती थी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। पहले हाल चाल, फिर दिन कैसे गुजरता है, फिर शिकायतें, वो शिकायतें जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। उसने बताया कि कैसे उसके बोलने से पहले ही उसे चुप करा दिया जाता है, कैसे उसकी पसंद का कोई मतलब नहीं, कैसे वो सबके बीच रहकर भी अकेली है और सामने वाला बस सुनता था, न टोकता था, न सलाह देता था, न सवाल करता था, बस कभी कभी लिख देता था, आप गलत नहीं हो, आपको ऐसा महसूस करने का पूरा हक है। इब्रा को लगा जैसे किसी ने पहली बार उसके दिल की थकान को हाथ लगाया हो। अब रील रोज की आदत बन गई, कभी उसके पसंद का गाना, कभी अपनी पसंद का, जैसे एक दूसरे को अपनी पसंद जाहिर की जा रही हो। हर रील के साथ कमेंट्स पढ़ते गए और हर कमेंट के साथ घर की बातें और कड़वी लगने लगी। जब सास ने कहा मोबाइल छोड़ो, काम सीखो, तो इब्रा के दिमाग में वही आवाज़ गूंजी, आप जैसी औरतें खास होती हैं। जब पति ने बिना देखे कहा क्या रखा है इन सब में, तो उसके दिल ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे। रात को अब वो जल्दी नहीं सोती थी। सबके सोने के बाद मोबाइल ही उसकी दुनिया बन गया था। एक रात उसने पूछा,
आप मुझे क्यों समझते हैं? जवाब कुछ सेकंड में आया, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ जैसे आप हैं। इब्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे नहीं पता था कि जो उसे देख रहा है वो असल में उसके हर कमज़ोर पल को अपने फ़ायदे के लिए जोड़ रहा है। ये कोई मोहब्बत नहीं थी, एक धीमी मीठी और ख़तरनाक फसावट थी। और इब्रा अब वापस उसी औरत में नहीं लौट सकती थी जो कभी चुपचाप 4 दीवारों में जी रही थी। उस रात इब्रा को बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन मोबाइल तकिए के नीचे जलता रहा। हर थोड़ी देर में स्क्रीन वाइब्रेट करती और उसका दिल ऐसे धड़कता जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। फिर अचानक एक मैसेज आया, क्या आप वीडियो कॉल कर सकती हैं? इब्रा एकदम सीधी बैठ गई। उसने कमरे की तरफ देखा। पति गहरी नींद में था, सास का कमरा बंद था, घर खामोश था। वीडियो कॉल? उसने कभी किसी अजनबी से ऐसे बात नहीं की थी। उंगलियां कांप रही थी। दिमाग ने कहा नहीं, लेकिन दिल बहुत दिनों से किसी अपने की आवाज़ का भूखा था। उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, अभी नहीं, अभी घर में लोग हैं। जवाब तुरंत आया, कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। ये पढ़कर उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसे लगा ये तो अलग है, बाकी मर्दों जैसा नहीं। कुछ देर बाद फिर मैसेज आया, सिर्फ आवाज़, कैमरा बंद रखिए। इब्रा ने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। पहली बार उसने किसी ऐसे इंसान की आवाज़ सुनी जो ना ऊंची थी, ना हुक्म चलाने वाली, बल्कि बहुत सधी हुई, बहुत भरोसे वाली। आप थकी हुई लग रही हैं, उसने कहा। बस यही एक वाक्य और इब्रा का सब्र टूट गया। वो रोने लगी, ऐसे जैसे कोई सालों से रुका हुआ दरिया बह पड़ा हो। उसने सब कुछ कह दिया, कैसे उसे कभी पूछा नहीं गया कि वो क्या चाहती है, कैसे उसकी हंसी को हल्का समझा गया, कैसे उसे हमेशा कमतर महसूस कराया गया। और सामने वाला चुपचाप सुनता रहा। फिर बोला, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? इब्रा घबरा गई। क्या? उसने धीमे से पूछा। उसने कहा, आपने खुद को छोटा मान लिया, और जो औरत खुद को छोटा मान ले दुनिया उसे और कुचल देती है। ये शब्द उसके दिल में हथौड़े की तरह लगे। सच थे, बहुत सच। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अगर आप चाहें तो अगली बार कैमरा ऑन कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको अच्छा लगे। उस रात कॉल कट गई, लेकिन इब्रा देर तक आईने के सामने खड़ी रही, अपने चेहरे को देखती रही। पहली बार उसे लगा कि शायद वो वाकई खूबसूरत है। अगले दिन उसने रील बनाई, इस बार हल्का मेकअप, बाल खुले हुए। कमेंट पहले से ज़्यादा थे, तारीफ़ें ज़्यादा गहरी थीं। इस बार बाल खोल के वीडियो सिर्फ उसी के लिए बनाया था। इंतज़ार किया, देर हुई तो उसने खुद ही मैसेज भेजा, आज वीडियो कॉल कर सकते हैं? जवाब सिर्फ इतना आया, कब? इब्रा ने कहा, अभी। कैमरा ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक सादा सा आदमी था, ना ज़्यादा स्मार्ट, ना ज़्यादा चालाक दिखने वाला। उसका पहला लफ्ज़ यही था, आप तो तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा। इब्रा शर्मा गई, कैमरा थोड़ा नीचे कर लिया। उसे नहीं पता था कि यही पहली नज़र उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा थी, क्योंकि जो चेहरा उसे दिखाई दे रहा था वो सच नहीं था, और जो आवाज़ उसे सराह रही थी वो एक जाल का पहला धागा था। अब इब्रा की ज़िंदगी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक वो दुनिया जो दिन की रोशनी में थी, रसोई, झाड़ू, ताने और चुप्पी, और दूसरी वो दुनिया जो रात के अंधेरे में जागती थी, मोबाइल की रोशनी, मीठे शब्द और झूठा सुकून। दिन में वो वही पुरानी इब्रा थी जिसे पूछा नहीं जाता, जिसकी बात अधूरी रह जाती है, जिसकी थकान किसी को नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही घर सोता है, वो किसी और में बदल जाती। अब वीडियो कॉल आम बात हो गई थी। पहले आवाज़, फिर चेहरा और फिर देर तक बातें। वो उसे पूछता, आज क्या किया, आज क्या महसूस किया, और इब्रा सब बता देती। हर वो बात जो घर में बेवकूफ़ी समझी जाती थी, हाँ, अहमियत बन जाती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे घर की बातें बोझ लगने लगी हैं। सास की आवाज़ चुभने लगी थी। वो दिन में भी हेडफोन पे अब उसी से बातें किया करती थी। पति की खामोशी जहर लगती थी। एक दिन सास ने ताना मारा, आजकल बहुत आईने में देखती रहती हो। इब्रा ने पलट कर जवाब दिया, देखने लायक हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये जवाब पहले कभी नहीं आया था।
उसे खुद भी अजीब लगा, लेकिन मोबाइल की दुनिया में उसे सिखाया जा चुका था खुद के लिए खड़ा होना। उधर ऑनलाइन दुनिया और गहरी होती जा रही थी। वो आदमी अब सिर्फ सुनता नहीं था, अब वो रास्ता दिखाने लगा था। आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, वो कहता। आप ऐसे लोगों के लिए क्यों जी रही हो जो आपकी कद्र नहीं करते? ये सवाल इब्रा के दिल में घर करने लगे। वो अब हर रिश्ते को मोबाइल की कसौटी पर तोलने लगी थी। अगर घर में कोई उसकी तारीफ नहीं करता तो उसे बुरा लगने लगा। अगर कोई उसकी रील्स पर सवाल उठाता तो उसे लगता ये लोग जलते हैं। एक शाम पति ने सख्त लहजे में कहा, ये मोबाइल ज़्यादा हो गया और मुझे पसंद नहीं कि तुम ये रील्स बनाओ, गाने गाओ। ये सुनते ही इब्रा का चेहरा लाल हो गया। उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंजी, आप आज़ाद हैं। उसने पहली बार कहा, तुम्हें क्या पता मुझे क्या अच्छा लगता है? पति चुप रह गया और यही चुप्पी इब्रा के लिए आखिरी सबूत बन गई कि वो सही है। रात को उसने फिर वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल पे कहा कि मेरा अब इस घर में दम घुटता है। सामने वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी पुराने घरों को जलाना पड़ता है ताकि नई जिंदगी बन सके। इब्रा कांप गई। ये शब्द मजाक में कहे गए थे या नहीं? उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन कहीं अंदर एक चिंगारी चल चुकी थी और आग हमेशा पहले ख्याल में लगती है। अब इब्रा को लगने लगा था कि वो जिंदगी पहली बार खुद चला रही है। ऐसे एहसास नहीं था कि जिसे वो आज़ादी समझ रही है वो असल में किसी और की उंगलियों से खींची गई डोर थी। उस आदमी की मौजूदगी अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं थी, दिन में भी मैसेज आते, आज क्या पहना, आज रील कब डालोगी, लोग तुम्हें देखना पसंद करते हैं। इब्रा को ये सवाल अच्छे लगते थे। उसे लगता था कि कोई उसकी हर छोटी बात में दिलचस्पी ले रहा है। अब वो रील बनाने से पहले उससे पूछने लगी थी, ऐसा ठीक लगेगा या कलर सही है या ये वाले गाने पे करूं या ना करूं? और जवाब हमेशा एक जैसा, तुम जो भी करो खूबसूरत लगता है। घर की उसे हर बात अब बेमतलब लगने लगी थी। उसे लगता ये लोग मेरी उड़ान रोक रहे हैं। एक दिन उसके पति ने वो रील देख ली जिसमें वो बाल खोल के, कंधा चमका के, आंख मारते हुए अजीब ढंग से अपने होठों को चबा रही थी। ये अदा उसको उसी ने सिखाई थी। पति ने जब वो रील देखी, पति का चेहरा सख्त हो गया। ये सब क्या है? उसने पूछा। इब्रा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर की जगह गुस्सा ऊपर आ गया। ये मेरी जिंदगी है, वो बोली, मैं किसी की इजाज़त से नहीं जीऊंगी। ये शब्द भी उसके अपने नहीं थे, ये भी सिखाए गए थे। रात को उसने रोते हुए वीडियो कॉल पर सब बताया। सामने वाला शांत था, बहुत शांत। फिर बोला, देखा, जैसे ही तुम आगे बढ़ती हो ये लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं। इब्रा ने सिर हिलाया। अब उसे हर रोक जुल्म लगने लगी थी। धीरे धीरे उसने घर की बातें बाहर बतानी शुरू कर दी। कौन क्या कहता है, कौन कब नाराज होता है, किसकी कमजोरी क्या है, और सामने वाला सब याद रखता था। अब उसने कहना शुरू किया, अगर वो ऐसा कहे तो तुम ये जवाब देना, अगर वो रोके तो तुम ये करना। इब्रा को लगा वो मजबूत बन रही है, लेकिन असल में वो अपनी सोच किसी और के हाथ में दे चुकी थी। एक रात उसने कहा, काश मैं कहीं दूर चली जाऊं। सामने वाले की आवाज़ थोड़ी बदल गई। पहली बार उसमें गर्मी थी। क्यों नहीं, उसने कहा, कभी कभी सब कुछ तोड़ना पड़ता है ताकि इंसान खुद को बचा सके। इब्रा चुप हो गई। उसने इस बात को मजाक समझ लिया, लेकिन कुछ बातें मजाक बनकर नहीं कही जाती। अब उसके दिल में घर सिर्फ दीवारें नहीं रह गई थी, वो उसे कैद लगने लगी थी। और जिस आग की बात अब तक सिर्फ शब्दों में थी, वो धीरे धीरे इब्रा के अंदर शक्ल लेने लगी थी। उस रात इब्रा को नींद नहीं आई। मोबाइल तकिए के पास रखा था, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं। दिल में अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई अनकही बात कमरे में मौजूद हो। सुबह उठी तो देखा 3 मिस्ड कॉल थी, उसी की। उसने खुद को समझाया शायद नेटवर्क होगा, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज खोला सीने में ठंड उतर गई। आप कल ठीक नहीं लग रही थी, सब ठीक है ना? पहले जैसे ही लहजा था, नर्म, फिक्रमंद। इब्रा ने जवाब नहीं दिया। हाँ, बस थकान थी। कुछ सेकंड बाद मैसेज आया। थकान तब होती है जब इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ जी रहा हो। इब्रा ने फोन रख दिया।
उसने खुद से कहा ज़्यादा मत सोचो, लेकिन सोच रुकती कहाँ है। दोपहर में रील पोस्ट हुई, कमेंट आए पहले जैसे ही, लेकिन आज एक नया मैसेज भी था। अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ पुरानी वीडियो सेव कर सकता हूँ यादों के लिए। इब्रा का हाथ ठिठक गया। उसने कभी नहीं पूछा था कि वो वीडियो सेव करता है या नहीं। उसने जवाब नहीं दिया। शाम को वीडियो कॉल आई। पहली बार उसने कॉल कट कर दी। कुछ देर बाद मैसेज आया, आप मुझसे दूर तो नहीं जा रही। ये सवाल नहीं था, ये चेतावनी जैसी थी। इब्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, वो तो मेरा ख्याल रखता है। उसने कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर वही चेहरा था, लेकिन आज मुस्कान में कुछ ठंडापन था। आपने कॉल नहीं उठाई? उसने पूछा। घर में लोग थे, इब्रा ने कहा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आपको मुझसे सच बोलना चाहिए। हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। इब्रा को अजीब लगा, हमारे बीच? कब बना था ये रिश्ता? उसने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला सीधे मुद्दे पर आ गया। आपको पता है आप मुझ पर कितना भरोसा करती हैं? इब्रा ने सिर हिलाया। और मैं इस भरोसे की कदर करता हूँ, वो बोला। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा हमारी बातों में आए। इब्रा के गले में कुछ अटक गया। उसे याद आया उसने कितनी बातें, कितने वीडियो, कितनी भावनाएं बिना सोचे समझे बांट दी थी। अगर कभी आपने मुझसे दूरी बनाई, वो बोला, तो मुझे बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। बस यही शब्द, लेकिन उस लहजे में डर छुपा हुआ था। कॉल कट गई। इब्रा देर तक मोबाइल को देखती रही। पहली बार उसे लगा कि स्क्रीन ने उसे सहारा दिया था, वही अब उसे घेरने लगी है। और डर जब पहली बार दिल में दस्तक देता है तो इंसान अक्सर उसे पहचान नहीं पाता। उस दिन इब्रा ने रील नहीं बनाई। पहली बार उसे कैमरे से डर लगा। मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन उसे घूरती हुई लग रही थी, जैसे सब कुछ देख रही हो, सब कुछ याद रख रही हो। दोपहर में फिर मैसेज आया, आज रील नहीं डाली? इब्रा ने देर से जवाब दिया, मन नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर एक लाइन आई जिसने उसके शरीर में जैसे जान निकाल ली। आपका मन कब से इतना बदलने लगा? ये सवाल नहीं था, ये हिसाब मांगना था। इब्रा ने पहली बार महसूस किया कि अब वो जवाब देने के लिए मजबूर है। ना दे तो बेचैनी, दे तो डर। शाम को वीडियो कॉल आई। उसने मना करने की हिम्मत नहीं की। आज स्क्रीन पर उसका चेहरा अलग था। मुस्कान नहीं थी, आंखें सीधी थी, जैसे किसी अदालत में खड़ा जज। उसने कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? इब्रा घबरा गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में सर्दी थी। इब्रा, उसने पहली बार उसका नाम लिया। आप भूल रही हैं कि आपने मुझसे क्या क्या बताया है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और फिर एक वीडियो फॉरवर्ड किया। इब्रा की सांस रुक गई। वो वही वीडियो था जो उसने कभी रील में नहीं डाला था। कैमरा बंद होने के बाद का उसकी थकी हुई आंखें, उसकी ढीली आवाज़, उसके टूटे हुए शब्द, ये सिर्फ मेरे पास है, वो बोला। इब्रा के हाथ कांपने लगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज़ टूट गई। डरिए मत, वो बोला। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कोई गलत फैसला लें। गलत फैसला? जैसे अब उसके फैसले उसकी मर्जी से होते ही नहीं थे। उसने उस रात घर की दीवारों को देखा। उसे लगा ये दीवारें भी उसे जज कर रही हैं, जैसे सबको पहले से पता हो कि वो क्या बन चुकी है। पति ने पूछा, आज खाना क्यों नहीं बनाया? इब्रा चुप रही। उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि ये बदलाव किसी उजाले की तरफ नहीं था, ये अंधेरे की तरफ धकेलता जा रहा था। रात को मैसेज आया, कल वही कपड़े पहनना जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सूट करते हैं, रील डालना, लोगों को तुम्हें देखना चाहिए। इब्रा ने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अब वो जान चुकी थी ये तारीफ नहीं, ये कैद है। और कैद में इंसान अक्सर दो रास्तों के बारे में सोचता है, या तो चुपचाप जी ले या सब कुछ तोड़ डाले। इब्रा के अंदर दूसरा रास्ता धीरे धीरे आकार ले रहा था। इब्रा अब सोती नहीं थी। वो बस आंखें बंद करके पड़ी रहती थी और दिमाग चलता रहता था, तेज, बेरहम, बिना रुके। मोबाइल साइलेंट पर था, फिर भी उसे लगता हर
वाइब्रेशन उसके सीने के अंदर हो रही है। अब डर बाहर से नहीं आता था, डर उसके अंदर बैठ चुका था। सुबह उठते ही उसे वही ख्याल आता, आज क्या गलती हो जाएगी, आज क्या ऐसा हो जाएगा जिसका वीडियो बन जाएगा। घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इब्रा बदल चुकी थी। सास की आवाज़ अब सीधे सिर में चुभती थी। पति का चुप रहना उसे गुनाह लगता था। उसे लगता सब उसे घूर रहे हैं, सब जानते हैं। एक दिन सास ने बस इतना कहा, आज बहुत पीली लग रही हो। इब्रा चिल्ला पड़ी, आपको क्या लगता है इंसान नहीं हूँ? कमरे में सन्नाटा छा गया। पति ने पहली बार उसे हैरानी से देखा। ये सब क्या हो गया है तुम्हें? उसने पूछा। इब्रा जवाब नहीं दे पाई। वो क्या कहती कि उसका डर मोबाइल में बंद है, कि उसकी इज्जत किसी अनजान आदमी की उंगलियों में है। उस दिन उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। आईने के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती रही। उसे याद आया जब पहली बार किसी ने लिखा था, आप बहुत सुंदर हैं। वो लाइन अब जहर बन चुकी थी। मोबाइल फिर बजा। आज तुम बहुत चुप हो। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद एक और मैसेज आया, अगर तुमने बात नहीं की तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। मैं वो सारी वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड करके रख रखा हूँ, जो भी तुमने मेरे से बात की, जिस तरह बात की, वीडियो में तुमने मुझे क्या क्या दिखाया, सब कुछ मैं ऑनलाइन कर दूंगा। ये बातें उसके दिमाग में बम की तरह फटा। उसे ऐसे लगने लगा जैसे चारों तरफ दीवारें धीरे धीरे उसके पास आ रही हों। वो घर की तरफ देखने लगी। कमरे, अलमारी, पर्दे, सब उसे बोझ लगने लगे। उसे लगा ये घर ही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ है। यहीं वो कमज़ोर हुई, यहीं उसे अनदेखा किया गया, यहीं से वो उस स्क्रीन तक पहुंची। उस रात उसने एक ख्याल को पूरी रात सोचा, अगर ये सब ही ना रहे तो डर किससे होगा? उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये ख्याल डरावना था, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून भी था। मोबाइल फिर बजा। कल आखिरी मौका है, रील डालो वरना मैं सब बेच दूंगा। इब्रा ने स्क्रीन की तरफ देखा और पहली बार उसने मोबाइल उल्टा रख दिया। उसकी नज़र किचन के कोने में रखे माचिस के डिब्बे पर गई। आग सब कुछ मिटा देती है, सबूत, यादें और कभी कभी डर भी। उस रात इब्रा ने फैसला नहीं किया, लेकिन उसके अंदर फैसले की नींव रख दी गई थी। और जो फैसला दिमाग नहीं करता वो कभी कभी टूटे हुए दिल से निकलता है। उस रात घर शांत था, इतना शांत कि इब्रा को अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पति सो चुका था और सास के कमरे की बत्ती बंद थी। पूरे घर में बस एक ही हल्की सी पीली रोशनी थी, किचन की। इब्रा चुपचाप उठी। उसके कदमों में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक थकान थी, बहुत पुरानी, बहुत गहरी। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, समय ख़त्म हो रहा है। इब्रा ने पहली बार उस मैसेज का जवाब दिया, अगर सब ख़त्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, सब ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी इज्जत। बस यही वो पल था जो इब्रा के अंदर सब कुछ टूट गया। उसने मोबाइल ज़मीन पर रख दिया, जैसे कोई रिश्ता खामोशी से छोड़ दिया जाता है। उसकी नज़र घर पर गई। ये वही घर था जहाँ उसने हंसना सीखा था, रोना सीखा था और चुप रहना भी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि यही दीवारें उसकी गवाह बनेंगी या उसका दुश्मन। उसने अलमारी खोली, पुराने कपड़े, बचपन की तस्वीरें, शादी की एल्बम। एक पल के लिए उसका हाथ कांपा, लेकिन फिर उसके कानों में वही आवाज़ गूंजी, मैं सब भेज दूंगा। इब्रा किचन में गई, माचिस उठाई, तेल की बोतल खोली। उसने सोचा अगर सब जल जाए तो क्या बचेगा? शायद कुछ नहीं, और शायद यही उसे चाहिए था। पहली तिली जली, छोटी सी लौ, कमज़ोर सी, लेकिन आग कभी कमज़ोर नहीं होती। तेल गिरते ही लपटे उठी, दीवारें सुलगने लगी, पर्दे जलने लगे। उसी वक्त पीछे से आवाज़ आई, इब्रा। पति जाग चुका था। उसने पलट कर नहीं देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीमे से कहा। किससे, किसके लिए, ये किसी को नहीं पता। धुआं पूरे घर में भर चुका था। सास खांसती हुई बाहर निकली, शोर मच गया और इब्रा आग के बीच खड़ी थी। मोबाइल अब भी ज़मीन पर था। स्क्रीन काली हो चुकी थी, जैसे सब कुछ पहले ही मर चुका हो। आग तेज होती गई
और उसके साथ इब्रा की कहानी भी पूरे मोहल्ले में फैल गई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आग एक औरत ने नहीं लगाई थी। ये आग झूठी तारीफों, झूठी इज्जत और ऑनलाइन दुनिया के एक बेरहम जाल ने लगाई थी। सुबह की रोशनी बहुत बेरहम होती है। वो रात के हर वहम, हर डर, हर आग को साफ साफ दिखा देती है। घर अब घर नहीं रहा था। काली दीवारें, जली हुई छत और राख में बदल चुकी जिंदगी। इब्रा जिंदा थी, लेकिन वो इब्रा नहीं रही थी जो कभी रील बनाते हुए मुस्कुराया करती थी। अस्पताल के बेड पर वो छत को घूरती रहती, न रोती न बोलती। डॉक्टर ने कहा शौक है, वक्त लगेगा, लेकिन असल शौक उसके दिल में था। पुलिस आई, सवाल हुए, आग कैसे लगी, किसी से झगड़ा हुआ था। इब्रा ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहती कि आग माचिस से नहीं लगी थी, आग शब्दों से लगी थी, कमेंट से, मैसेज से, वीडियो कॉल से। एक दिन एक महिला अफसर उसके पास बैठी, नरमी से बोली, अगर कुछ कहना चाहो तो कहना ज़रूरी है। इब्रा की आंखों में पहली बार हलचल हुई। उसने धीमे से कहा, वो कहता था मैं खास हूँ, बस यही वाक्य। मोबाइल फॉरेंसिक जांच में गया, डेटा निकाला। फेक प्रोफाइल, वीडियो कॉल पर देखने वाला चेहरा कभी असल में था ही नहीं। वो आदमी एक नहीं था, वो कई औरतों की कहानी था, कई घरों की राख। इब्रा को ये सच धीरे धीरे बताया गया। उस दिन वो बहुत देर तक चुप बैठी रही, फिर बोली, अगर किसी ने मुझे एक बार भी कहा होता कि तुम काफ़ी हो, तो शायद मैं वहाँ तक ना जाती। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। पति बाहर बैठा था। पहली बार उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। लेकिन कुछ पछतावे आग के बाद आते हैं। मीडिया ने खबर चलाई, लोगों ने कहा औरत ही गलत थी, रील्स का नशा था, घर की इज्जत नहीं समझी। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उसने बाहर इज्जत क्यों ढूंढी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इब्रा कोई अकेली कहानी नहीं है। वो हर उस औरत की आवाज़ है जो स्क्रीन पर मिली इज्जत को घर की चुप्पी से ज़्यादा सच मान बैठी। आग बुझ गई थी, लेकिन सवाल अब भी जल रहा था। अगर घर में सुन लिया जाता तो क्या बाहर का जाल इतना मजबूत होता? अब यही सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर घर में इज्जत मिल जाती इब्रा को, तो क्या इब्रा स्क्रीन पे इज्जत ढूंढती? कमेंट में लिख भेजिएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।